सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के शिवालिक के पहाड़ों के बीच में कई फार्म हाउस स्थित हैं। एक फार्म हाउस पर कल एक जमीन को लेकर एक विवाद था, उसको लेकर एक मीटिंग वहां पर चल रही थी, लेकिन मीटिंग के अंदर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो वहां पर होने लगी। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग जो है वो वहां पर की गई, जिसमें शिवम राणा नाम के एक युवक की जो है वो गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दो लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिली है कि गुरुग्राम के ही रहने वाले एक पंकज शर्मा नाम के व्यक्ति का सुनील और एक व्यक्ति और है, उनके साथ प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा था। 2.5 बीघा जमीन वो थी और उसी को लेकर विवाद काफी दिनों से इन दोनों के बीच में था। तो उसी मामले के निपटारे को करने के लिए एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी और उस मीटिंग के अंदर ही दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की। हालांकि आरोप तो ये है कि भाई 15 मिनट के अंदर 250 से ज्यादा राउंड फायरिंग जो है वो की गई थी, जिसमें शिवम राणा की जो है वो मौके पर मौत होगी, जबकि दो लोग जो है वो घायल हो गए हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सहारनपुर के इसी अस्पताल के अंदर शिवम राणा की डेड बॉडी को कल देर रात लाया गया था। अब यहाँ पर एक्सरे जो है वो हो रहा है, उसके बाद यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को जो है वो ले जाया जाएगा। यहाँ पर गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कल रविंद्र राणा है जो शिवम राणा के भाई हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया। तो उनका कहना था कि शक्ति सिंह जो कि करणी सेना के पदाधिकारी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ही जो है वो शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पूरी वारदात से पूरे जिले के अंदर जो है वो हड़कंप मचा हुआ है और हथियारों से लैस होकर वो लोग वहां पर पहुंचे थे। कई हथियार उनके पास थे। आप समझ सकते हैं कि जब परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई 15 मिनट के अंदर 250 राउंड जो है वो वहां फायर हुए थे। यहाँ पर परिजन है यहाँ पर शिवम के, उनसे यहाँ पर बात कर लेंगे। क्या नाम है साहब आपका? नीरज राणा जी। आप क्या लगते हैं शिवम? भाई हूँ शिवम का। अच्छा, ये जो घटना हुई थी बता रहे हैं, कोई मीटिंग चल रही थी, बैठक थी वहां पर कोई प्रॉपर्टी का विवाद को लेकर, और उसमें ही वहां पर अचानक से पूरा मतलब तैयारी के साथ वो लोग आए हुए थे और उन्होंने वहां फायरिंग की है। क्या क्या जानकारी मिली है आपको अभी तक? ये लड़का बुकिंग पर गया हुआ था, गाड़ी लेकर, गाड़ी भी चलाता था। अच्छा। तो इसको रविंदर ने और अरुण ने और भगत सिंह ने टेलीफोन करके बुलाया। वो तो वीडियो कॉल उसमें आ जाएगा। तो इसको बुलाने के बाद फिर ये अपने साथ बिहारीगढ़ लेके गए, चरथा वाले बुकिंग में था। अच्छा। वहां ले जाकर रविंदर भी फरार है, अरुण भी फरार है। और इसकी बलि चढ़वा दी उन्होंने वहां पे जाके। उनका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ दिया उनके। अपर यहाँ भीड़ में हम कुछ 4 भाई खड़े हुए, तो गोली तो सबके लगनी है। इसी का गोली लगी है यार, पीछे से गोली लगी हुई है। हो सका रविंदर नहीं मारी हो। अच्छा। हाँ, अपनी ना रविंदर मौके पर मिला ना साथ में है। इसमें ये सारे तथ्य तो पुलिस ही खोलेगी कैसा क्या हुआ, लेकिन जो लेके गया मैन तो वही है। कल एक रविंद्र राणा थे, वही भाई बता रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं। उसी रविंदर राणा की बता रहा, एक भी नहीं रहा अभी कहाँ पे है। वो घर से इसको खुद लेके गया। वो आरोप लगा रहे शक्ति सिंह के ऊपर। शक्ति सिंह भी है उसमें, और भी है एक लड़का विक्की है रणखंडी का, और 5-4 है। लेकिन रविंदर इसको घर से लेके गया और अरुण अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए। फरार है दोनों तीनों यहाँ से। अच्छा। इसको छोड़ दिया मेरे को, वहां पे फरार हो गए। और जी अपने घर भी नहीं है, उनके भी नाम हमने दिए हुए हैं। अच्छा। रविंदर का, भगत सिंह का और अरुण का। अच्छा। कितने लोगों को नामजद किया आपने? तहरीर दी होगी आप? ये तो 3 जने घर से लेके गए। अच्छा। और 4 जने नाम दर्ज हैं और हल्के हाथ में है। और क्या नाम है उनका जो नामजद किए 4 आपने? एक तो शक्ति राणा है, वो तो एफआईआर में कॉपी है सारों के नाम। तो विक्की है रणखंडी का। अच्छा। और जी एक उसका भाई है शक्ति राणा का, और एक लड़का और है। विक्की पर बता रहे हैं कोई पहले से ही मुकदमा दर्ज है? विक्की पे पहले से बहुत मुकदमे हैं देवबंद थाने में। बड़ा हिस्ट्री सीटर है वो भी। ये वही है क्या जो चंद्रशेखर पे जिन्होंने फायरिंग की थी, जिनका नाम आया था? जी जी। अच्छा। बस सारी बात तो पुलिस ही गुत्ती इसकी खोल लेगी कैसे क्या हुआ है। लेकिन घर से जो लेके गया है मैन दोषी तो वो भी है, और वो फरार है। आपका लगता है? क्या भाई उसका बड़ा भाई इसमें बहुत संदीप राणा। इसमें जो है जो सामने निकल के आ रहे हैं, ये बहुत प्लानिंग के साथ किया गया। इसमें हमारे गांव के कई लोग इन्वॉल्व हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पीछे से 2-3 साल से इनका चल रहा था इस लड़के को कहीं ना कहीं फंसाना है। वो तो अपनी बुकिंग का काम करता था अपना। अच्छा। गाड़ी चलाती, उस पर एर्टिगा गाड़ी है, उसको चलाता था वो। लेकिन जब पुलिस जानकारी निकालेगी तो सबके नाम सामने आएंगे।
और जो हमें लगता है ये एक रंजिश के तहत किया गया है। अगर सिंगल गोली उसी को अगर पीछे से गोली लगे तो मैं नहीं जानता हूँ कि आमने सामने और भी काफी लोग थे वहाँ पे, गोली और के भी लग सकती थी। जानबूझ के इसको मर्डर किया गया है, इसका ये मर्डर है और इसकी तह तक पुलिस का काम है। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, जो हमारे लिए हमें करना होगा कदम उठाएंगे, और पुलिस को भी सोचना चाहिए इसमें हमारे गांव के 2 या 3 लोग इन्वॉल्व हैं और 2-3 साल से पीछे पड़े हुए थे इस लड़के के। ये जानबूझ के मर्डर किया गया इसका। पुलिस रविंदर तो कह रहा कि प्रॉपर्टी का विवाद था और कोई विवाद नहीं है, प्रॉपर्टी का क्या इसका मतलब है? अच्छा, इसका कोई जब मतलब घर से लेके जा रहे हैं इसको, अच्छा, इसको तो घर से बुलाया गया है टेलीफोन पे कि कहाँ हो तुम, और चलो वहां लेके जा रहे हैं तुम्हें, तो लेके गए ना साथ में इसको। नहीं जाते तो वो आज जिंदा होता हो। शक्ति सिंह क्या उत्तराखंड के कहाँ गई? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी इतनी नहीं, कि मैं तो आउट ऑफ रहता हूँ, बट जो मुझे परिवार वालों से और गाँव वालों से पता लगा है, इससे हमारे गाँव के लोगों का बहुत बड़ा हाथ निकलेगा। तो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे। शक्ति सिंह बता रहे हैं कोई करनी सेना वाले हैं वो प्रदेश अध्यक्ष, जो रविंदर ही बता रहा था कल। पर रविंदर को ही पता होगा, रविंदर की सेटिंग होगी इसके साथ, रविंदर के उसके साथ ताल्लुकात हैं शक्ति सिंह के, रविंदर की उससे फोन पर बात होती है, सब कुछ होता है, रविंदर का पूरा हाथ है इस मर्डर में। सीधी बात यह है, वरना साथ में होता। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं सही सही फैसला होना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए। तो शक्ति सिंह का नाम भी इन लोगों की तरफ से दिया गया है, एप्लीकेशन में जो तहरीर दी गई है, कहने के मुकदमा हो गया है। इसके अलावा जो रविंद्र राणा कल सहारनपुर जिला अस्पताल में था, जिसकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, जो घटना की जानकारी दे रहा था, उस पर भी परिवार के लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मृतक शिवम है वो तो मात्र टैक्सी की बुकिंग पर गया हुआ था, उसको ही रविंद्र जो है वो साथ बुलाकर ले गया। ये लोग साजिश बता रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की शुरुआती जांच में निकल कर आया है वो यही है कि एक प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाने के लिए ही वहां पर बैठक हो रही थी, और उस बैठक के अंदर ही कई राउंड फायरिंग जो है उस फार्म हाउस के अंदर जो है हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो लोग भी आरोपी हैं, जिनके खिलाफ भी शिकायत जो दर्ज हुई है, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH